भरोसा नहीं आपको? योगी जी भी आए हैं, योगी जी आए हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, बंगाल में फैंटा को पूछते नहीं है, फैंटा को हम लोग खाते हैं। फैंटा? अब फैंटा आप समझ जाइए कौन है। अभी रामनवमी हुआ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खिदिरपुर। रामनवमी में टोपी लगा करके सब मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों का सपोर्ट किया, शरबत बांटा, पानी बांटा। उसमें से कुछ यूथ के बीजेपी के लीडर थे जो बोल रहे थे कि मुसलमान का पानी नहीं पीना। भाई मत पी, तुमको नहीं पीना तुम पूछो, बाकी तो देख रहे हैं कौन क्या है। 4 तारीख को हमारे लीडर अभिषेक बनर्जी ने एक बात कहा है, अगर अमित शाह में इतना हिम्मत है तो वो 4 तारीख दोपहर 12 बजे के बाद अभिषेक बनर्जी से मिल रहे। क्यों अमित शाह बोल रहे हैं कि मैं 4 तारीख को यहाँ रहूँगा ही नहीं? डर है क्या? आप ये सोचिए कि जो मशरूम खाने वाला आदमी को 10 रुपया का झालमुड़ी खिलवा दी, वो है ममता बनर्जी। अभी आप रुकिए, मशरूम। क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ एक ही माहौल था और है, टीएमसी है, टीएमसी था, टीएमसी ही रहेगा। टीएमसी क्यों है? कह रहे हैं ममता बनर्जी अब बूढ़ी हो गई है। बूढ़ी हो गई है तो कौन सा हमारे नरेंद्र मोदी अभी बैचलर है, कौन सा यूथ है? ममता की जरूरत नहीं है बंगाल को। जो बोल रहा है उससे पूछिए कि क्यों ज़रूरत नहीं है, वो आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे। हम लोग मार्केट में जुड़े हैं, मैदान में रहे हैं, हमें पता है ममता दीदी का क्या काम है और क्या काम की है। क्या काम किया ममता? क्या काम नहीं किया है आपने बताइए ना। मैदान में डुबा दिया है बंगाल को, एकदम खराब कर दिया। आप भी मार्केट में सर्वे कर रहे हैं, अभी मार्केट में है, आपको दिख रहा होगा क्या काम है क्या नहीं है ममता दीदी का। आप मार्केट में घूम रहे हैं कैलकाटा में, आप और भी स्टेट गए होंगे, आपको फ़र्क पता चल गया होगा। यहाँ पे पहला चीज़, यहाँ के पब्लिक को जो एज अ बंगाली हम लोग को जो चाहिए, शांति चाहिए। हिंदू मुसलमान विभाजन नहीं चाहिए। आप हम लोग को शांति से रहने दो, हम आपके साथ हैं। टीएमसी हम लोग को साथ में रहने दिया, कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमानों का साथ देती है बता रहे हैं ममता, मुसलमानों के साथ। मुसलमान के साथ में क्या, हिंदू के साथ में नहीं है? आप दीघा जा करके देखो कितना बड़ा जगन्नाथ मंदिर बना, आप दीघा जा करके देख लो कितना बड़ा जगन्नाथ मंदिर बना। आप पोर्ट एरिया में जाओ, देखो कितना सारा मंदिर बना है। जिहादियों की हिंदुओं के साथ भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी बंगाल है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक है, ठीक है। यहाँ कोई बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आपस में मिल के रहते हैं, भाईचारा है। और दीदी के साथ ऑलमोस्ट हम लोग हैं। हिंदुओं के साथ खाली मोदी है बता रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे देश में बहुत इखलाक है, मोहब्बत है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी अगर कुछ कर रही है तो उनके लिए हम लोग भी है, ठीक है। तो इसलिए दीदी के साथ हम लोग भी है। कोई आप बोल रहे हैं हिंदूज के साथ में मोदी जी है, तो मेरठ में अभी क्या हो रहा है? मेरठ में कितना ही मुसलमानों का दुकान जो है वहाँ टूटा है और कितना हिंदुओं का दुकान टूटा। एसआईआर में कितना हिंदुओं का नाम कटा, कितना मुसलमान का नाम कटा, आप बताइए। जिहादियों का काटा है, बता रहे हैं जिहादियों का नाम काटा है। अच्छा, मतलब देखिए ये बात बोलने को ना सिर्फ एक ऊंचा उड़ाया हवा बात बोल दिया जाता है कि सिर्फ जिहादियों का नाम काटा। जिहादी कहाँ है? कहाँ है जिहादी? कहाँ है? मेरे बंगाल में। कहाँ है? मेरे बंगाल में है दादा। हम लोग यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, छोटा से 35 साल हो गया, आज तक तो एक जिहादी नहीं दिखा। जिहादी तो आज तक नहीं दिखा। जो बोल रहे हैं उनको हम एक ही चीज़ पूछना चाहेंगे, जिहादी दिखते कैसे हैं? आप ले आइए जिहादी। अगर हमसे पूछिएगा आप लोगों को, जो जिहादी प्रोजेक्ट किया गया है उस हिसाब से जो मार रहे हैं, जो काट रहे हैं लोगों को, तो उसमें बीजेपी सबसे बड़ा जिहादी है। जो लोग को मार रहे हैं, जो लूटा जा रहा है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए ना, मेरठ में जो दुकान टूटा, हिंदू भाइयों का तकलीफ हमको भी है, तकलीफ हमको भी। किसी का घर टूट रहा है, किसी का दुकान टूट रहा है, किसी का पूरा ज़िंदगी का कमाया पूंजी है, अगर उसका जा रहा है तो तकलीफ हमें भी। ऐसा नहीं है कि हिंदू का टूट रहा है तो मुसलमान रो रहा है। ये चीज़ यूपी में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत जगहों में बीजेपी के जहाँ पे गढ़ जिसको कहा जाता है, वहाँ पे हाथ ताली बजा, मिठाई बटा। आप बंगाल में एक जगह दिखा दो, ये तो दूर का बात है, बंगाल में तो कहीं ऐसा नहीं है कि अगर स्टॉल यहाँ पे लगा करके बेच रहा है, अगर कोई बाहर से या कोई भी आके बोलता है ना, अगर आप यहाँ स्टॉल लगा के बेच रहे हैं, आपको अगर कोई डिस्टर्ब होता है, पुलिस बाद में आएगा, पहले आसपास के लोग आकर के आपके सपोर्ट में खड़े हो। योगी जी पे भरोसा नहीं है आपको? योगी जी भी आए हैं, योगी जी आए हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, बंगाल में फैंटा को पूछते नहीं है, फैंटा को हम लोग खाते हैं। फैंटा? अब फैंटा आप समझ जाइए कौन है, फैंटा कौन है वो आप समझ जाइए। फैंटा सब समझ जाएगा, इतना ही
फैंटा समझना काफी है जिसको व्यूअर्स को पता है फैंटा कौन है और हम किसके बारे में बोल रहे हैं। ये बंगाल है। आकर के यहाँ पे बुलडोजर नहीं, यहाँ मोहब्बत चलता है। जो दीदी देती है हम लोगों को, दीदी 365 दिन, आपको कुछ भी काम है आप जाओ, आप मार्केट में निकलो। SIR हुआ, कौन था साथ में? गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपको TMC के लड़कों लोग, TMC के कार्यकर्ता आपके सपोर्ट में थे, आपके कामकाज के लिए थे। बीजेपी का तो कोई नहीं दिखा। अगर दिखा हो कहीं पे बंगाल में SIR के प्रोसेस में तो आप बताओ। कह रहे हैं योगी कह रहे हैं बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने देंगे। ये बनेगा भी नहीं। ये बंगाल है, बंगाल था, बंगाल ही रहेगा। ये हिंदू मुसलमान भाईचारगी का जगह ही रहेगा। ये ना काबा बनेगा ना यूपी बनेगा। नहीं कह रहे हैं यूपी जैसा विकास चाहिए तो हमें लाइए। नहीं। यूपी में विकास हमने देख लिया। हमने NCRB का डाटा देख लिया, हमने वुमेन सेफ्टी देख लिया। आप यहाँ पे हो, आप कहाँ से आए हो? आप दिल्ली से आए हो। हम आपको वेलकम करते हैं। आप रात में यहाँ निकलो, 1:30 बजे निकलो, 2 बजे निकलो, 3 बजे निकलो। यहाँ पे कैलकाटा में आप हो। यहाँ पे एक चीज़ है ना कि जैसे बीजेपी सरकार ऑलरेडी गठन कर लिया है, बट सोशल मीडिया पे रियलिटी में वो 0 है। उसी तरीके से यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिखाया गया कैलकाटा में, पार्क सर्कस एरिया को। मैं आपको वेलकम करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, आप चलो मेरे साथ। रात में 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको घुमाता हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी इनसिक्योरिटी महसूस हो, आप बोलना। नहीं लड़के सेफ है, लड़कियाँ सेफ नहीं है। आप घूम के तो पहले देखो कि वहाँ पे लड़के हैं या लड़कियाँ भी हैं। आप घूम के तो पहले देखो। ये बोलने की बातें हैं कि यहाँ ये सेफ नहीं है। अच्छा, NCRB का डाटा क्या बोलता है? NCRB का डाटा क्या बोलता है? यूपी सेफ है ना बंगाल सेफ? आप ये बताइए। बीजेपी कह रही है बंगाल सेफ नहीं है। बीजेपी के या TMC का आप सब बात हटा दीजिए। NCRB तो TMC का या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का नहीं है। NCRB का जो डाटा है वो सेंट्रली ऑपरेट होता है, वो सेंट्रल रिलीज करता है। आप NCRB के डाटा से हिसाब से हमको बताइए। आप भी पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे। आप हमको बताइए कि कौन सा स्टेट कौन सा सेफेस्ट है और कौन सा वर्स्ट सेफेस्ट है। और जो वर्स्ट सेफेस्ट है आप उसमें कौन सा सरकार है, कौन सा मुख्यमंत्री, आप हमको बता दीजिए। ममता जी का कहना झोला पैक हो जाएगा। ममता बनर्जी इस बार भी 200+ आ रही है, ये आप जान लें। 100 से 100 से 110 हम लोगों ने पहले चरण में ले लिया है। अब सेकंड चरण तो TMC भी कह रही है पहला चरण तो हमारा था। वो डर है। वो अमित शाह जो बोल रहे हैं कि हमने ले लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को एक आश्वासन दे रहे हैं। एक बंगाली में कहावत है, आशाए मोरे चासा। ये अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। मतलब थोड़ा बता दीजिए हमें। मतलब उम्मीद में दुनिया चल रहा है। उनको भी पता चल गया है कि हम लोग अब जा रहे हैं, जो आया था उससे भी नीचे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों को ये भी डर है कि 50 के अंदर निपट ना जाए, और निपट गए तो फिर वो सबको पता है क्या होना। कहना पूरे बंगाल में भगवा लहराएंगे, पूरे बंगाल में वो कभी नहीं होगा। भगवा लहराइए, हम भी लहराएंगे आपके साथ। पॉलिटिक्स को अगर धर्म के साथ जोड़िएगा तो ये एज अ बंगाली हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप भगवा लहराइए। अभी रामनवमी हुआ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खिदिरपुर। रामनवमी में टोपी लगा करके सब मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों का सपोर्ट किया, शरबत बांटा, पानी बांटा। उसमें से कुछ यूथ के बीजेपी के लीडर थे जो बोल रहे थे कि मुसलमान का पानी नहीं पीना। भाई मत पी, तुमको नहीं पीना तुम पूछो, बाकी तो देख रहे हैं कौन क्या है। आप मत पीजिए। हम फिर भी आपसे मोहब्बत से ही आएंगे। आप हमसे दुश्मनी कर रहे हैं, आप हमसे नफरत कर रहे हैं, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे। ये TMC, ये ममता बनर्जी ने हमें सिखाया है। लेकिन 4 तारीख को मोदी जी बता रहे हैं कि यहाँ पूरा TMC का सफाया हो जाएगा। 4 तारीख को हमारे लीडर अभिषेक बनर्जी ने एक बात कहा है, अगर अमित शाह में इतना हिम्मत है तो वो 4 तारीख दोपहर 12 बजे के बाद अभिषेक बनर्जी से मिल रहे। क्यों अमित शाह बोल रहे हैं कि मैं 4 तारीख को यहाँ रहूँगा ही? डर है क्या? किस चीज़ का डर है? आप तो स्वराष्ट्र मंत्री है, आप होम मिनिस्टर है। और काम होगा ना उन्हें, हो सकता है क्या पता और काम हो, इसलिए कहा। काम नहीं है भैया, उनको पता चल गया है कि वो यहाँ से साफ हो रहे हैं, तो यही लगे हुए हैं बंगाल में, यहाँ से जाने वाले। वो 15 दिन नहीं 15 महीना भी रहेंगे ना तो भी यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक और बात बोल रहा हूँ, पता नहीं सोशल मीडिया में आप लोग कैसे दिखा रहे हैं। पहले बीजेपी को बोलिए कि हर एक बूथ में एक बूथ एजेंट देने के लिए,
आप क्या बात कर रहे हैं? कैलकाटा में आप चलिए मेरे साथ में, मैं आपको पोल पोल बूथ बूथ घुमा के दिखा दूंगा जहाँ पे बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? ममता भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, शुभेंदु अधिकारी हरा देंगे बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का इस बार पॉलिटिकल करियर खत्म है। मेजो खुका इस बार बलि का पाठा बनने जा रहे हैं। इस बार बलि का बकरा मेजो खुका बंगाल में हो रहे हैं। नंदीग्राम जा चुका, उनसे पवित्र कौन निकाल दिए हैं। अब बचा भवानीपुर। भवानीपुर में उनका जमाना जब्त करेगा भवानीपुर का वासी लोग। ये जिम्मेदारी भवानीपुर का रेसिडेंट्स ले चुका है। बिकॉज आप एक चीज समझिए, आप आएंगे, आप जहाँ थे, जय बांग्ला, आप जहाँ थे आपने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश जो है चकाचौंध हो गया, दिल्ली भी जो है अब बढ़िया से चल रही है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। सोशल मीडिया पे रियलिटी क्या है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भी टच में कुछ यूपी के हमारे भी दोस्त बंधु हैं जो गाजीपुर से, जो बनारस से, जो लखनऊ से हैं। रियलिटी हमें पता है। ये बीजेपी का ये चाल यहाँ नहीं चलने वाला कि हमने यूपी को सजा दिया। हमने बीजेपी की चाल क्या है, ऐसा क्या लग रहा है जो बंगाल में बीजेपी की आप चाल बता रहे हैं? बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगा। बीजेपी का कोई चाल ही नहीं है यहाँ। बीजेपी का चाल तो छोड़ दीजिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का मेन पावर होता है उसका कार्यकर्ता, बीजेपी के पास नहीं है। आज भवानीपुर में कुछ दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी का रैली हुआ। लोग आए बांकुड़ा से, लोग आए मेदिनीपुर से। अरे भाई क्यों? भवानीपुर में बांकुड़ा और मेदिनीपुर के लोग वोट देंगे क्या? भवानीपुर का इलेक्शन भवानीपुर के लोग ही वोट देंगे। हम लोग भवानीपुर के लोग हैं, हम लोग वोट देंगे। आप लोकल कितना लेकर थे? लोकल नहीं था आपके पास। आप बांकुड़ा से, मेदिनीपुर से लोग ले आकर के यहाँ पे सोच रहे हैं चमकाने का, धमकाने का, तो भूलने मत रहिए ये बंगाल का माटी है। यहाँ पे आप डरा के कभी नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पे आप डराने जाएंगे प्रतिवाद होगा। वो तो बता रहे हैं डर तो मुसलमानों से हिंदू डर रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ कोई किसी से नहीं डरता मेरे भाई। जो भी कह रहा है झूठ कह रहा है। यहाँ पे सब कंधा से कंधा मिला के रहते हैं, कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। अगर आप थोड़ा सा उस साइड जाइए, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, हिंदूज का बिजनेस है, हिंदूज का घर है, हाँ कम है, हिंदूज का घर है, हिंदूज का बिजनेस है। आप जाकर उनसे पूछिए, अगर उनको आज किसी भी कोई भी तकलीफ फेस होता है, कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है, मुसलमान सबसे पहले खड़े होते हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि कोई किसी से डरा हुआ है? मोदी जी भी जो है झाल मुड़ी खा रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं मोदी जी। आप ये सोचिए कि जो मशरूम खाने वाला आदमी को 10 रुपया का झालमुड़ी खिलवा दी, वो है ममता बनर्जी। अभी आप रुकिए, मशरूम खाने वाला आदमी को 10 रुपये का झालमुड़ी खिला दी, ये है ममता बनर्जी। आपने पूछा ना ममता बनर्जी को क्यों दे? ये ममता बनर्जी है जो बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े जो सोच रहे नेता कि हम राजा हैं यहाँ के। राजा भाई आप नहीं हो, ये डेमोक्रेसी है। पूरा फोर्स लग गया है। आप डेमोक्रेसी है में हम लोग रह रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी का ताकत दिखा दी ममता बनर्जी। मशरूम खाने वाला आदमी को, जो कितना लाख का मशरूम है वो पता नहीं, मतलब बहुत लाखों का जो मशरूम आता है, उनको 10 रुपया का स्टॉल में 10 रुपया का झालमुड़ी खिलवा। अपने यूपी के यमुना में आज तक वोट में नहीं बैठ पाए, लेकिन ममता जो है मोदी जी के आगे कहाँ टिक पाएंगी बता रहे हैं। एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं। आज तक मोदी जी आफ्टर सिंस 2014 दिल्ली में है। अब दिल्ली में सरकार भी उनका हो गया, सेंट्रल तो था ही उनका, स्टेट गवर्नमेंट भी उनका हो गया, यूनियन टेरिटरी का जो था गवर्नमेंट। यमुना में कितना बार गए हैं वोट लेकर? कितना बार गए हैं वोट लेकर? एक बार भी देखे हैं क्या? हम लोगों को तो नहीं देखा। आप मीडिया है, आप देखे होंगे, हम लोगों को तो नहीं देखा। ममता बनर्जी का काम बोलता है यहाँ पे गंगा में उस दिन वोट लेकर के फोटोग्राफी, फोटो सेशन करवाना, ये ममता बनर्जी का काम उन्होंने सपोर्ट करा। मोदी जी भी तो हुगली रिवर में घूमे हैं भी 2 दिन तो पहले। वो मोदी जी, यही मैं बोल रहा हूँ ना, यमुना में कितना घूमे वो? यमुना में एक भी फोटो है क्या? आपके पास है तो आप दिखा दो। बंगाल में आए तो यमुना में घूम तो रहे हैं, हुगली में घूम तो रहे हैं, कितना खूबसूरत है, साफ है ना। किसका सरकार है यहाँ पे? कब से सरकार है? 2011 दीदी है। 5 साल 10 साल से तो उनसे यमुना नहीं संभल रहा है। तो यहाँ पे आप बताइए ना, 2011 से यहाँ पे हम लोग सेफ थे, सेफ जब तक टीएमसी हम लोग सेफ रहेंगे। बीजेपी जो है ना आएगी तो तरक्की होगी बंगाल की। ऑलरेडी तरक्की में है बंगाल। ऑलरेडी तरक्की में है बंगाल। आप जीडीपी वाइज भी अगर लीजिएगा तो डाटा कुछ और बोल रहा है। आप जीडीपी वाइज भी लीजिएगा, डाटा वाइज भी लीजिएगा तो डाटा कुछ तो और बोल रहा है।
कैसे तरक्की का बात कर रहे हैं? बिहार के जैसे हम लोग को भी टांग के घसीट के नीचे कर देंगे क्या? एंड सबसे बड़ा आयरनी देखिए, बिहार में सरकार आपका है, बिहार में सरकार आपका है, गठबंधन का सरकार आपका है। आप जिस दुकान में मूली खाएं वो एक बिहारी भाई का है, जो बिहारी भाई करीब 2 पीढ़ी से यहाँ पे मूली बेच रहे हैं, यहाँ पे अपना रोजगार कर रहे हैं। आप बिहार में कुछ किए ही नहीं है, आप तो बिहार में कुछ किए ही नहीं है। बोल करके तो बिहार के लोग यहाँ आकर के रहना सहना कर रहे हैं, रोजगार कमा रहे हैं। अब क्या बात कर रहा है बीजेपी सरकार का? हम लोगों ने यूपी भी देख लिया, हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार लाई है बंगाल में। हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ख्वाब में डबल आएगी, इंजन ख्वाब की में, सरकार सपनों में। लगेगा जब ममता बनर्जी सेंट्रल जाएगी, तब आएगा यहाँ पे डबल इंजन का सरकार। बीजेपी सपने में क्या होगा 4 तारीख को? 4 तारीख को क्या होने वाला है? फिर से हरा भी पूरा हवा में उड़ेगा। 200 प्लस टीएमसी। खेला खेला हो गया, खेला हो गया, खेला होगा नहीं, खेला हो गया, पहले चरण में खेला हो गया। हमारे केस्टोदा मीडिया में बोल चुके 100 से 130 से 135 हम लोग पहुंच गए। हम लोग इस बार खेला कर चुके हैं। मोदी जी को क्या कहेंगे 4 तारीख को? क्या करें मोदी? मोदी जी झोला बीजेपी अपना भगाओ, देश झोला बचाओ। उठाए और हिमालय में जाने का तैयारी कर ले। बंगाल नहीं जीत पाएंगे। बंगाल कभी बिल्कुल जीवन में नहीं। नहीं। अब अपना जीरो, सेंट्रल में जीरो। आप मोदी जी तो बंगाल तो जीत नहीं बंगाल पाएंगे। कभी जिंदगी में जीत पाएंगे? मोदी जी नहीं जीत जिंदगी में नहीं जीत पाएंगे, जिंदगी में नहीं जीत पाएंगे। ये यूपी नहीं है, कुछ भी कर ले। कुछ भी कर लो। यूपी नहीं है। ये बिहार, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है। आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, हमें हमारे साथ में जैसे बोले ना कि आप कोई भी राजनीतिक दल करिए, आप सीपीएम करिए, बीजेपी करिए, यहाँ पे सब है, जो भी है यहाँ कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। और आप ये 4 तारीख के बाद देख भी लेंगे कि कोई पोस्ट पोल वायलेंस इस बार नहीं होगा। ठीक है, जो आपको मीडिया दिखा रहा है पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होगा। दूसरा चीज़ है, जब हमने बीजेपी के नेताओं से बात किया, उन लोगों ने पहले से ही सरेंडर कर चुके हैं, वो लोग पहले से ही सरेंडर कर चुके हैं।